नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में कच्चे तेल में सुबह गिरावट के बाद अब रिकवरी आती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5260 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $61 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव 304 रुपये चल रहा है। इसमें करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में खरीदें या बिकवाली करें? नेचुरल गैस में क्या रणनीति हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, हमें आपके शो में इनवाइट करने के लिए। हमने देखा कच्चे तेल में सुबह काफ़ी ज़्यादा नरमी दिख रही थी, गिरावट भी थी। हालांकि अब रिकवरी आती हुई दिख रही है। क्रूड ऑयल में देखें, ब्रेंट क्रूड देखें $64 के ऊपर हो गया है और WTI क्रूड भी $61 के करीब है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या यहाँ से और गिरावट आएगी या ऊपर बाउंस बैक की संभावना दिख रही है? ब्रिज जी देखिए, हमने क्रूड ऑयल को मेनली एक ब्रॉड मार्केट में देखा है। काफी लाइक 3 या 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5500 से लेके 5200 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो जब तक क्रूड ऑयल 5100 के लेवल के नीचे नहीं जाता है तो थोड़ा बहुत वहां से बाउंस आता हुआ दिखेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर 5500 के ऊपर नहीं जाता है तो वहां से थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। तो ये एक ब्रॉड रेंज है, प्राइस स्पेसिफिक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट से खबरें आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है? देखिए, 28 तारीख को एक न्यूज आई थी कि यूएस के एक लोअर कोर्ट ने अनाउंसमेंट दिया था कि जो भी टैरिफ्स यूएस ने या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अदर कंट्रीज के ऊपर लगाए हैं उनको खारिज किया जाए। और ये एक्चुअली न्यूज जो आई थी ये एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज थी। इस केस में आपने देखा होगा कि एशियन इक्विटीज और बाकी के स्टॉक मार्केट सारे तेजी में आए थे और उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल भी तेजी पकड़ता है। बट अगले ही दिन हायर कोर्ट ने वो लोअर कोर्ट के जितने भी डिसीजंस थे उनको खारिज करते हुए कहा कि टैरिफ्स जैसे भी हैं अभी वैसे ही रहने दें उन्हें, और इसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। तो जैसे ही ये न्यूज आई है उसके बाद कच्चे तेल में काफी शार्प सेलिंग देखी गई है। इसी के साथ साथ ओपेक की भी डिसीजन आनी बाकी है। ओपेक जहां तक मेरा मान के चलना है या मार्केट का जो एनालिसिस है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका हालांकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, बट सैटरडे को यानी कि कल उनकी ओपेक प्लस मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पॉसिबली उनका डिसीजन जो है वो मार्केट में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के ऊपर ज्यादा फोकस है। हालांकि उनकी कमेंट्री पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आगे जाने के बाद अगला कदम क्या होगा, वहां पर वो और प्रोडक्शन आगे जाके बढ़ाने वाले हैं या यहीं पर ये लास्ट प्रोडक्शन कट सॉरी यहाँ पे ही लास्ट प्रोडक्शन इंक्रीज है। तो अगर ये लास्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, और अगर कहा कि और भी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो यहां से प्राइस और भी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। जी एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट और फैक्टर है जो कि है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक्चुअली ओपेक की जो बात है उसको मान नहीं रहा है एंड कंटिन्यूअसली आई मीन ओपेक प्लस मेंबर का मेंबर है वो। सो वो भी अपना जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये 2 या 3 फैक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में मंदी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया ओपेक प्लस की जो कल मीटिंग होनी है सैटरडे को, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड ऑयल को लेकर कि क्रूड ऑयल में तेज़ी आती है या गिरावट देखने को मिलती है। ओपेक प्लस की जो मीटिंग होगी, जो समूह होगा, जो भी उसके डिसीजन लिए जाएंगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आया। यानी पूरे दुनिया भर की जो नज़र है, कल ट्रेडर्स की भी जो नज़र है ओपेक प्लस की मीटिंग पर बनी रहेगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने सर ईरान को आगाह किया है कि अगर वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ
परमाणु समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो उसे इजराइल के सैन्य कार्रवाई का खतरा उठाना पड़ सकता है। एक तरह से चेतावनी भी दी है कि अगर आप ईरान को चेतावनी दी है सऊदी ने कि अगर आप अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, जो कि दुनिया भर की नज़रें हैं कि न्यूक्लियर डील हो पाती है या नहीं, वो करने की सलाह दी गई है, नहीं तो इजराइल आपके ऊपर हमला कर सकता है, ऐसा कहा है। सर इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तनाव काफ़ी समय से चल रहा है, सबकी नज़रें हैं न्यूक्लियर डील हो पाएंगी या नहीं। देखिए, जिस हिसाब से ये न्यूज है जो परमाणु डील के ऊपर, वो काफी टाइम से पेंडिंग है और वो डील एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रही है। तो सऊदी अरेबिया ने जैसे एक सजेशन के तौर पे ईरान को बताया है कि अगर आप इस डील को कंप्लीट नहीं करते हो तो पॉसिबली इजराइल आप पे अटैक करेगा। और ईरान के जैसे भी अब हमको पता है कि मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी नहीं है, बट अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब होगी और जिसकी वजह से प्राइसेस में तेजी देखी जाएगी। हालांकि अगर यूएस और ईरान की डील हो जाती है तो ईरान के ऊपर जो लगे हुए सैंक्शंस है वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे और मार्केट में नए सप्लाई और देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से प्राइस यहां से और भी नीचे आते हुए दिखेंगे। तो अगर डील हो जाती है तो प्राइसेस में और यहां से मंदी देखी जाएगी, और अगर डील नहीं होती है और अगर स्ट्राइक की जाती है ईरान पे तो यहां से प्राइसेस में तेजी देखने का मौका मिल सकता है। डील पर दुनिया भर की नज़रें, अगर डील हो जाती हैं तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिलेगी, अगर डील नहीं होती है तनाव बढ़ता है तो प्राइजेस अप जाता हुआ नज़र आएगा क्रूड ऑयल का। सर $64 के ऊपर ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है, सर यहाँ से क्या 70-75 देख रहे हैं या नहीं जाने की संभावना है? देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्रूड ऑयल के लिए मंदी का इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि कोई भी ऐसा अभी तक इंडिकेशन नहीं आया है जो क्रूड ऑयल की तेजी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हमने देखी है, इसे मैं एक शॉर्ट कवरिंग के तौर पर देखूंगा। और यहाँ से मैं अभी एज ऑफ नाउ बाइंग तो नहीं देखकर चलना चाहूंगा। हालांकि ऊपर के प्राइसेस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हायर प्राइस पे हमें सेल करके चलना चाहिए। सेल करके चलना चाहिए। लोअर जो लेवल है वो क्या देख रहे हैं आप? जैसे कि मैंने ब्रॉडर रेंज आपको बताई कि 5100 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वहां तक अगर मार्केट गिरता है और वहां से रिकवरी आती है तो प्राइस को अच्छा बाउंस मिल सकता है। बट 5100 के लेवल के नीचे अगर प्राइस आते हैं और कोई भी एक दिन अगर प्राइस 5100 के नीचे टिक जाते हैं तो 4800 के लेवल नीचे के लेवल में खुल सकते हैं। 5100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से टूटता है, ब्रेकआउट होता है तो और ज़्यादा गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है इस वक्त क्रूड ऑयल में? जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी जो प्राइस में रिकवरी आ रही है ये एक शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग मान के अगर ऊपर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम हायर प्राइस पे थोड़ा और सेल करने के लिए देखेंगे। सीएमपी से 5320 के अराउंड आप सेल कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5380 का होना चाहिए। और आज का जो मैं टारगेट है वो 5200 का लेके चलना चाहूंगा। क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह दी जा रही। जून कॉन्ट्रैक्ट आप बेचकर चल सकते हैं। 5320 पर बिकवाली करनी, स्टॉप लॉस लगाना है 5380 का जो टारगेट होगा 5200 के करीब देखने को मिल सकता है। बेचने की सलाह दी जा रही है क्रूड ऑयल में। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? इस वक्त 304 के करीब ट्रेड हो रहा है। हमने देखा नेचुरल गैस को 323 325 जाते हुए, फिर उसके बाद 300 के नीचे जिस तरह से गिरावट आई थी, अभी 304 के आसपास दिख रहा है। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, कैसे देख रहे हैं, क्या आउटलुक है सर नेचुरल गैस का? और देखिए, नेचुरल गैस में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अभी देखे जा रहे हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर मैं यहाँ से तेजी जो हुई थी नेचुरल गैस में, वो नॉर्मल जो वेदर है उससे वार्मर वेदर की आशाएं जताई जा रही है। पूरे जून महीने में यूएस में
तो जिसकी वजह से वार्मर वेदर के टाइम पर एसी में कूलिंग के लिए नेचुरल गैस का यूज होता है। तो डिमांड इंक्रीज होने के उसमें चांसेस बताए हैं, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में तेजी देखी गई। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी नेचुरल गैस की गिरावट के लिए आया है वो है कि काफी सारे जो प्लांट्स है एलएनजी के, तो एलएनजी के प्लांट्स में सर्विसिंग का टाइम चालू है। सर्विसिंग के दौरान जो गैस है उसका जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो कम होगी, बिकॉज एलएनजी प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। तो अगर मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया जाता है ऐसे प्लांट्स को, तो नेचुरल गैस की इनडायरेक्टली जो डिमांड है वो कम होगी। और जो सबसे बड़े प्लांट है उनके अंदर भी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में कल के दिन मंदी देखी गई है। जी बिल्कुल, तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से नेचुरल गैस में भी मंदी दिखती हुई नजर आई। सर कोई ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, 2 दिन से मैंने देखा है कि नेचुरल गैस मंदी के इस नजरिए से ही देखा जाएगा। और 2 दिन से सेल ऑफ आ रहा है, तो मैं सेलिंग की साइड ही जाना चाहूंगा, सेलिंग की ही सलाह देना चाहूंगा। इसको भी हम थोड़े हायर प्राइस पर बेचने के लिए देखेंगे। 304 के प्राइस अभी चल रहे हैं, 310 पे हमें बेचना चाहिए। और 316 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो हमारा आज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 300 से लेके 298 आज के दिन में टारगेट अचीव होना चाहिए। नेचुरल गैस में जून कॉन्ट्रैक्ट आप बेचकर चल सकते हैं, 310 पर बेचना है, स्टॉप लॉस लगाना है 316 का, टारगेट 298 का देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर कोई डिस्क्लेमर है? यस, 100% ब्रिज जी। विदाउट स्टॉप लॉस तो आप कितने भी ट्रेड अच्छे कर लीजिए, पर एक कोई भी खराब ट्रेड आपने पकड़ लिया जिसमें आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो वो एक ट्रेड जितने भी आपने प्रॉफिट किए वो सारे के सारे प्रॉफिट एक ही ट्रेड लेके जा सकता है। तो स्टॉप लॉस इज मस्ट, उसके बिना तो आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं, मंडी मास्टर, बुलियन मीटर, एनर्जी मीटर, आप दूसरे शोज़ में भी आगे हमारे साथ जुड़िएगा। काफ़ी अच्छा लगा आज चर्चा करके, आगे भी इस चर्चा में जुड़िए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, हमें इन्वाइट करने के लिए।